Hi everyone, welcome back to my channel. For those who don't know, my name is Aarti and I make videos related to cabin crew interview experiences, more like makeup videos or भी बहुत कुछ. So let's start the videos. Also don't mind my hair. मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा तेल लगाया बाल में and I had cold. So yeah, moving ahead to the next video. Next, moving on to with the next. Moving on to the topic of the video, okay. So why I got rejected in Akasa interview. So क्या हुआ कि शुरू से शुरू करती हूँ जहाँ से मैंने तो आई वॉज कंटिन्यूसली गिविंग इंडियो का इंटरव्यू, उसमें कुछ हो नहीं रहा था. तो आई थॉट कि वाई नॉट अप्लाई फॉर अदर एयरलाइंस, और उसमें अकासा हायर कर रही थी. आई हैड लाइक नो क्लू कि अकासा का इंटरव्यू कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी है. बस आई जस्ट फिर मुझे पता चला कि दैट डे ऑल्सो दे कंडक्ट वर्चुअल इंटरव्यू, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि मैं उनके लोकेशन गोवा पे मेजरली नहीं जा सकती ना इंटरव्यू देने. तो मैंने अप्लाई कर दिया अपना रिज्यूमे, और मेरा एक रिज्यूमे बहुत ही सिंपल सा, नो ATS फ्रेंडली, नॉट एट ऑल. और जो मैं लेके जाती थी इंडिगो के लिए, क्योंकि वो उतना तो देखते नहीं थे, तो वो मैंने अप्लाई कर दिया. एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली, और मैंने 4 बार अप्लाई किया. मुझे समझ नहीं आया कि वाई आई वॉज गेटिंग रिजेक्टेड. और मुझे लगा कि डेफिनेटली शायद वो ग्रेजुएट्स को लेते हैं या कुछ. तो मैं एक दिन अप्लाई कर रही हूँ, नेक्स्ट डे मुझे आ रहा है कि सॉरी ये वो करके दैट योर स्किल्स आर नॉट अप टू, ऐसे करके. बट और मेरे को लग रहा हाँ ठीक है, ये कोई बात नहीं है. ऐसे थोड़ी होता है कि किसी को ऐसे मेल आ जाता है कि आपको आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं. तो मैं ऐसे 4-5 बार मैंने ऐसे ही किया. फिर मैंने ना जब मैं घर आई अपने, तो आई स्टार्टेड सर्चिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो तब मुझे पता चला कि बहुतों का इंटरव्यू होता है वर्चुअल, इट इज़ रियल. तो फिर मैंने देखा कि मेरे रिज्यूमे में कहाँ गलती रह गई है. तो फिर मुझे पता चला ATS भी कुछ होता है. तो फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, तो ATS होता है एक मशीन होता है फॉर, उसमें क्या होता है कि आप रिज्यूमे में आपको रिज्यूमे में अपने पर्टिकुलर कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि रखना होता है, ताकि आपका जो रिज्यूमे है वो सिलेक्ट हो सके फॉर दैट पर्टिकुलर एयरलाइन. कुछ चीज़ें होती है जो आपको मेंशन, कुछ स्किल्स, कुछ पॉइंट्स मेंशन ज़रूर करना होता है. तो मुझे ये सब पता चला, मैंने वीडियोस देखी काफ़ी, और उसके बाद मैंने प्रॉपर एक अच्छा टाइम देख के रिज्यूमे बनाया. तो उसके बाद भी मेरा रिज्यूमे रिजेक्ट हो गया. तो फिर मैंने बनाया, और फिर मैंने बनाया, और मैंने एक ऐप डाउनलोड की जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी. देयर इज़ दिस ऐप कॉल्ड रिज्यूमे चेकर, जहाँ पे यू कैन चेक योर रिज्यूमे दैट वेदर दे आर ATS फ्रेंडली और नॉट, और कितने उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, और कितनी चीज़ें सही है, कितने लाइन्स गलत है, ये सब. और 60-70 समथिंग अगर आपको आ गया, और 80-90 तो बहुत ही अच्छा, और 60-70 भी आता है तो वेल एंड गुड. तो मेरा उस समय ATS स्कोर था 70 था. सो आई थॉट इट इज़ गुड, और मैंने फिर उस रिज्यूमे को अप्लाई किया. और उसके बाद यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट डे सुबह में ही मेल आ चुका था, पर मैंने अपना मेल देखा नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली रिजेक्शन का ही मेल आता रहा है हमेशा से. तो उसके बाद मैंने एक और इंसान जो कि और मैंने एक यूट्यूबर जो है, जो कि अकासा में हमेशा इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन एक्सपीरियंस से उनको DM किया कि क्या आप मेरी रिज्यूमे को चेक करोगे, बिकॉज मेरा बार बार रिजेक्शन हो रहा है. एंड आई डोंट नो, मे बी उनको आइडिया होगा. So he told me that to send the email and also send your resume. I will suggest you. तो मैं भेजने ही जा रही थी, एंड देन आई ओपन माई ईमेल कि मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजूँ. और तब मैंने देखा कि वहाँ पे HR जूही, इट्स हर नेम, HR का नेम उन्होंने भेजा है कि वी आर इनवाइटिंग यू फॉर अ वर्चुअल इंटरव्यू, ऐसे करके एक मेल आया. और 3 बजे से मेरा मेल था, मैं 1 बजे देख रही थी. आई वॉज लाइक ब्लैंक कि हाँ, व्हाट इज़ दिस. मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, मेरा यूनिफॉर्म, भगवान की रहमत से मेरा यूनिफॉर्म ये मैंने साफ़ करके रखा था. और मैं ऐसे उठी और मैंने मेकअप किया, ये वो किया सब कुछ, और फिर मैं बैठी और मेरा लैपटॉप हैंग कर गया. सो मैंने लैपटॉप मतलब मैंने जैसे ही टीम्स डाउनलोड किया, वो ओपन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे अकासा एयरलाइन जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाती हैं. और वहाँ पे कैसे क्या प्रोसेस होता है, अगर किसी को भी डाउट हो रहा है कि अकासा में कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, सो आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूँगी. आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन. एंड ऑल्सो तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नहीं चला था, तो मैंने मेरे फ़ोन पे ही डाउनलोड करके मैंने अटेंड किया इंटरव्यू. और अब क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, और इंटरव्यू वाज फ्रॉम 3 PM.
और उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया था, आकाशा एयरलाइन इज़ दिस अपना पूरा इंट्रो एयरलाइन का, एंड देन उन्होंने कहा कि आप सभी लॉग आउट करो और मैं जब बताऊँगी तो आप लॉग इन करना। तो हमने फिर बंद किया, फिर हमने लॉग इन किया, एंड देन वो एक एक करके इन्वाइट कर रहे थे पर्सनल रूम में फॉर द इंटरव्यू। So at about 3 p.m. I joined and my interview started at 3:15 or to be honest I was not ready. I was not at all ready for that interview because in my mind somewhere I was like I will get a rejection, I will get a rejection mail और मैं उसी लिए उन्हें DM भी करने गई थी कि मेरे रिज्यूमे में बता दो कहाँ गलती है, और उसी दिन मुझे आ जाता है कि आपका वर्चुअल इंटरव्यू। सो आई हैड नो आइडिया। और आकाशा एयरलाइन मैंने बहुत पहले पढ़ा था उसके बारे में और मैंने ज़रा सा भी ये प्रिपेयर नहीं किया था कि वाई आकाशा एयरलाइन, ये सब क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। मैं जल्दी से ChatGPT खोला, आकाशा के वैल्यूज़, आकाशा के मिशंस, ये सब पढ़ा जो भी मेरे मन में आया। सो इट्स नॉट टू मच प्रिपेयर्ड आई वुड से, बट मेरा 2 मिनट पहले ये भी मन कर रहा था कि मैं दूँ या नहीं दूँ, बट आई वॉज लाइक नहीं मैं दे देती हूँ, जो होगा सो देख लेंगे। सो आई वॉज स्कैर्ड एनीवे, लेकिन मैंने दिया। सो हर फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरी स्वीट। ओके, सो सेम हर केबिन को में तो सेम ही क्वेश्चन पूछेंगे, वाई एविएशन, इंट्रोडक्शन, ये सब। तो मेरे लिए उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, वाई आर यू लीविंग योर एजुकेशन एंड वाई एविएशन। सो मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, सो आई विल सजेस्ट यू, आप सुन लो और ये चीज़ आप मत करना। उन्होंने पूछा तो सबसे पहले वो जानना चाह रहे थे कि वाई डू यू वांट टू जॉइन एविएशन। एजुकेशन से उनका कोई वास्ता नहीं था, बस वो पूछ रहे थे। तो मैंने क्या किया ना, मैंने फर्स्ट पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया कि क्योंकि इंटरव्यू से ही जस्ट पहले मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि वाई इज़ ग्रेजुएशन इम्पॉर्टेंट फॉर यू नो सक्सेस एंड ऐसे करके एक क्वेश्चन पढ़ा था। मैंने वो क्वेश्चन वहाँ पे बता दिया। मैंने बोला कि आई एम नॉट लीविंग माई एजुकेशन, आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन एंड आई थिंक ग्रेजुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीजेज माई सक्सेस रेट एंड ऑल। मैंने डम वो जो उन्होंने वाई, सो उन्होंने पूछा था ना कि वाई एविएशन, उन्हें वो जानना था पर्टिकुलरली कि आप एविएशन उसके, और मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हुए भी मैंने ग्रेजुएशन पे ज़्यादा फोकस कर दिया और मैंने उन्हें बता दिया कि मैं अपना एजुकेशन नहीं छोड़ रही मैं एजुकेशन अपना साथ लेके चल रही हूँ, जो कि वो नहीं जानना चाहती थी। उन्हें एविएशन के बारे में जानना था, और एविएशन के बारे में लास्ट में मैंने 4-5 लाइन बोली एंड आई न्यू समवेयर डैट मेरे से गलती हो गई, अब क्या करूँ। और सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था आल्सो, उन्होंने उसके बाद पूछा था हाइट, वेट और एज, ये तीनों वो पूछेंगी। और डू यू हैव एनी टैटू और स्कार्स, और उन्होंने भी ये आकाशा एयरलाइन ही क्यों, दीज आर जस्ट 2 क्वेश्चन। और उसके बाद उन्होंने पूछा मेरे से एंड ये सारे क्वेश्चन तो मैंने अच्छे से बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ब्लंडर कर दिया। और एंड आई थिंक आई वॉज वेरी मच आई वॉज स्पीकिंग वेरी फास्ट। मेरी मम्मी भी इंटरव्यू सुन रही थी तो वो बोली तो मैं इतना जल्दी क्यों बोल रही थी। तो ऐसा होता है मेरे साथ ऑब्वियसली, जब मैं नर्वस होती हूँ तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में जो आते रहता है, और क्योंकि इनिशियली एक डर रहता है टू यू नो, एक ये डर था कि इफ़ आई एम नॉट गेटिंग, बिकॉज मे बी आई विल नॉट गेट सेलेक्टेड, इसलिए मुझे बोलना चाहिए। तो ये नहीं होता है इस लाइन में जिसमें आप जा रहे हो, उसमें आपको बहुत धीरे बहुत स्वीटली बोलना होता है। तो ये हुआ मेरा। और ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैंने फिर उनसे बात की, जो कासा में इंटरव्यू दे रहे थे, कि व्हेन विल आई विल बी गेटिंग ईमेल। बट पता नहीं क्यों मैं इंटरव्यू दे के खुश थी अपने। तो मैंने फैमिली को भी ऐसे बताया कि हाँ मे बी दे कैन सेलेक्ट मी, क्योंकि मैंने जवाब ऐसे बना के लास्टली तक बहुत अच्छा हो गया था मेरा, लास्ट तक अच्छा हो गया था। बट फिर उन्होंने बोला कि अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको आज ही मेल आ जाएगा, और शाम तक, और नहीं हो गए तो 2-3 दिन में रिजेक्शन मेल आ जाएगा। और 9 बजे थे रात के। सो मुझे पता लग गया कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, बट कहीं ना कहीं मैं अपने दिल को दिलासा दे रही थी, तो आई विल बी गेटिंग, मे बी मुझे मेल आ जाए, और भगवान से मना रही थी कि कुछ हो जाए। पर मेरी नेक्स्ट डे शाम को एक मेल आता है जिसमें उन्हें बहुत स्वीटली वो रिजेक्ट करते हैं। एंड या तो उसके बाद तो मैं तो भयंकर रोई उसके बाद मेरा रोना धोना थोड़ा बहुत शुरू था उस दिन, तो मैं सो गई ऐसे ही। वेरी नेक्स्ट डे से प्रिपेयर करने के लिए बैठ गई मैं और एयरलाइन के बारे में जानना शुरू कर दिया। मैंने और एयरलाइन पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि या दैट इज़ माई अल्टीमेट गोल की, और मैंने और पढ़ना शुरू कर दिया। And also I have also applied for customer service, and if I get the chance to work for customer service I'll go for that too, क्योंकि initially I'm a fresher and I think कोई भी चीज़
कमी है, तो आई थिंक शायद एक्सपीरियंस करके वहाँ काम करके मुझे उस फील्ड में तो जाना ही है, तो मैं एक्सपीरियंस करके भी लेकर जाऊँगी, तो इट वुड बी अ प्लस पॉइंट। सो यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। सो एनीवन हैज़ डाउट रिगार्डिंग अकासा मेल रिज्यूमे एनीथिंग, मैं ये पूरे प्रोसेस से गई हूँ, आई कैन रिप्लाई टू यू ऑल एंड आई कैन हेल्प यू। और टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू एंड प्रिपेयर वेल।